हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। और मोशन एंड टाइम के चैप्टर को हम वन वीडियो में वन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी मोशन एंड टाइम। व्हाट इज मोशन? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मोशन होता क्या है। तो मोशन एक मूवमेंट होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, उसकी पोजीशन को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड मोशन। मूव करना, वो अपनी पोजीशन यहां से यहां पोजीशन चेंज कर रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो पोजीशन चेंज करना किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन होता क्या है? इट इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। अब टाइम मीन्स, अब कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, मीन्स उसने क्या की, अपना पोजीशन चेंज किया। तो उसे पोजीशन चेंज करने में जो भी टाइम लगा होगा, तो उस टाइम के अंदर अपनी पोजीशन को यहां से यहां तक, कहीं से भी कहीं तक चेंज करना, दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन से आप इजीली समझिए कि मोशन मीन्स मूवमेंट, मूव करना, पोजीशन को चेंज करना एक टाइम के अंदर ही अंदर। मतलब एक कोई तो टाइम हर एक को लगता है कि जैसी उसकी डिस्टेंस होती है वैसा उसको टाइम लगता है। तो एक टाइम के अंदर अपनी पोजीशन को इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्लियर? अब मोशन को डिस्क्राइब कर कि कैसे किया जा सकता है। आप सीधा ये तो नहीं कहेंगे ना कि बस मोशन हो गया। मोशन को आप बताएंगे कि कितना हुआ, कैसा मोशन हुआ। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन से टर्म का यूज करते हैं? उसका यूज करते हैं आप डिस्टेंस का। आप बताते हैं कि इतनी डिस्टेंस कवर किया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, मीन्स वो यहां से यहां तक जाने में क्या डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कितनी दूरी उसने तय की यहां से यहां पहुंचने में, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। और स्पीड में, अब यहां से यहां पहुंचने में कोई तो स्पीड रही होगी, मतलब गति रही होगी, कितने तेजी से वो पहुंचा, तेजी से या स्लो पहुंचा, उस बात को आप कैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे? स्पीड बताकर प्रेजेंट। क्लियर? और टाइम, अब यहां से यहां पहुंचने में टाइम भी तो लगा होगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड जरूर यूज हुआ होगा। हाँ, तो हम टाइम से भी डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्राइब करने के तो बहुत सारे टर्म है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आप जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाते जाएंगे, आप मोशन को डिस्क्राइब करने के और भी टर्म्स को पढ़ते जाएंगे। फिलहाल 7th क्लास के सिलेबस में मोशन को समझने के लिए आपको इन 3 टर्म्स में ही डिस्क्राइब करना अच्छे से आना चाहिए। किन 3 टर्म में? डिस्टेंस में, स्पीड में एंड टाइम में। क्लियर? नाउ इट कुड बी, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड पीरियोडिक। 3 तरीके से ये हो सकता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जाकर ही अपनी पोजीशन को चेंज कर, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाकर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर, राउंड राउंड घूमता हुआ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीरियोडिक, यानी कि इधर से इधर जा रहा है फिर इधर से इधर आ रहा है, सेम टाइम पीरियड, सेम पोजीशन को कवर करते हुए, एक पीरियड बना हुआ है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अब इनके एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने सोल्जर्स को देखा है कि जब वो मार्च कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर, स्ट्रेट पोजीशन में, स्ट्रेट सीक्वेंस में उनकी एक रो बनी होती है और वो उसमें मार्च कर रहे होते हैं। तो वो एक स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा है स्ट्रेट लाइन ही खड़े होते हैं वो एकदम सीधे खड़े होकर उनकी सेम पोजीशन में सारे सोल्जर एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। तो वो क्या है? वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होते हैं, पोजीशन भी तो चेंज कर रहे होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, मार्च करते रहते हैं और स्ट्रेट ही करते रहते हैं। तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर?
अब है सर्कुलर। सर्कुलर का क्या एग्जाम्पल? सर्कुलर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम साइकिल चलाते हैं, तो जो साइकिल के पेंडल्स हैं, वो पेंडल्स किस पोजीशन में मूव कर रहे होते हैं? वो पोजीशन में जब मूव कर रहे होते हैं तो वो सर्कुलर होते हुए मूव कर रहे होते हैं। पेंडल्स सर्कुलर सर्कुलेट होते होते मूव कर रहे होते हैं, तो वो अपनी पोजीशनिंग तो चेंज करते हैं पर सर्कुलर हो सर्कुलेट होते होते। ठीक है, तो सर्कुलेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपकी साइकिल। साइकिल का पेंडल हमेशा सर्कुलर ही घूमते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अब पीरियोडिक का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम जब झूला झूलते हैं, स्विंग करते हैं, तो हमारा झूला यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, सेम पोजीशन को कवर करते हुए एक पीरियड बन जाता है कि इधर से इधर, इधर से इधर, एक पीरियड को वो कवर कर रहा है दोनों तरफ से। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है झूला झूलना या पेंडुलम। पेंडुलम भी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। पेंडुलम भी अपनी सेम पोजीशन से इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर सेंटर में आके रुक जाता है। तो इस तरह से हम पीरियोडिक को, सर्कुलर को और स्ट्रेट लाइन को डेली लाइफ में कई बार देखते हैं, बट हम नोटिस नहीं करते। अब आप नोटिस करना कि कौन सा मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, कौन सा मोशन सर्कुलर हो रहा है और कौन सा मोशन पीरियोडिक। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट स्पीड। अभी हमने पढ़ा कि हम मोशन को स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इन तीनों टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अब ये देखते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एज द स्पीड। अब डिस्टेंस कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट कवर्ड, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को जब कवर्ड कर रहा होता है तो कोई तो टाइम वो लेता है, कोई ना कोई वो टाइम जो ले रहा होता है, उस दौरान उसकी जो गति होती है वो स्पीड कही जाती है उसे, कि वो कितनी स्पीड से कर रहा है। अब स्पीड फास्ट भी हो सकती है, स्पीड स्लो भी हो सकती है। ठीक है, स्पीड फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी। अब आपने देखा हुआ है कि कुछ व्हीकल्स, जब हमने एक साथ हम किसी रोड पर कुछ कार को चलते हुए, व्हीकल्स को चलते हुए, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, देखते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि कुछ व्हीकल्स तो बहुत ही स्पीडली मूव कर रहे हैं और कुछ व्हीकल बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। तो स्पीड में भी स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। यहाँ तक कि सेम व्हीकल्स, यानी कि दोनों हैं कार ही, पर वो दोनों कार अलग अलग ब्रांड की हैं। अब वो दोनों कार की जो स्पीड होगी वो भी अलग अलग होगी। कोई कार अगर बहुत अच्छे ब्रांड की हो तो हो सकता है वो बहुत अच्छी स्पीड में मूव करती हो, कोई उससे लोअर ब्रांड की है तो वो कम स्पीड में ही मूव कर रही है। तो ये स्पीड वेरी करता रहता है, डिपेंड ऑन नीड, डिपेंड ऑन ब्रांड ऑफ कार, डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ कार मीन्स ब्रांड ऑफ कार, और डिपेंड ऑन पोजीशन। जैसी पोजीशन होती है उनकी, जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी स्पीड को वैसा बढ़ाते हैं। तो मेनली स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करने के दौरान उसकी गति कैसी थी, उसकी स्पीड क्या थी, उसने कितनी तेजी से कवर किया या उसने स्लो कवर किया, इसी चीज को हम नाम देते हैं कि वो स्पीड, क्या स्पीड थी। क्लियर? अब स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना, इसे समझना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना उसने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में टोटल डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे हम ऑब्लिक में लिखेंगे कि टाइम उसने कितना लिया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे हम क्या? डिस्टेंस। हमने लिखा ऊपर क्या? डिस्टेंस लिखा, और नीचे हमने लिखा है टाइम उसने कितना लिया। क्लियर? तो आपने देखा कि हमने डिस्टेंस और टाइम को कैसे पोजीशनिंग दी है। स्पीड इज इक्वल्स टू ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। इस फॉर्मूले पे ही आपके न्यूमेरिकल भी डिपेंड करेंगे। आपको स्पीड निकालनी आएगी जिसमें आपको डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, ऐसे ही आपको उसको रखकर सॉल्व करना होगा। तो अब है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है?
आपने देखा है कि कई बार व्हीकल्स यानी कि ट्रैफिक में आपने देखा है कि गाड़ियां एक पर्टिकुलर स्पीड पर, एक एक्चुअल स्पीड पर यानी कि किसी कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चल रही होती। वो कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है ट्रैफिक में, और कभी-कभी तो ब्रेक लगा-लगा कर चलती है। ट्रैफिक है तो ब्रेक लगा के चलेगी। तो ब्रेक लगा-लगा कर चलने में आप उसकी स्पीड जो थी, एक कांस्टेंट स्पीड नहीं निकाल सकते कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी। आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड यानी कि उसकी अप्रोक्सीमेट स्पीड ये रही होगी। तो एवरेज स्पीड का मतलब है द कार हैज बीन मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग, मतलब हो सकता है वो मूव कर रही हो कांस्टेंट, हो सकता है वो ना मूव कर रही हो कांस्टेंट, दोनों बातें होती हैं। दैट आर, उस दौरान, उस घंटे के दौरान द स्पीड कैलकुलेट हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ कार। कोई कार है जो मूव कर रही है ट्रैफिक में, बट वो कांस्टेंट है या वो रुक रुक के मूव कर रही है, ब्रेक लगा लगा के मूव कर रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या कैसे मूव की है। अगर उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते, हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्लियर? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो, फॉर्मूला सेम है, बस नाम अलग हो गया। वहां स्पीड है, यहाँ है एवरेज स्पीड। ऊपर डिस्टेंस रहेगा, नीचे टाइम रहेगा, ये बात एकदम सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन तो हो रहा है, वो भी दो तरीके से होता है, या तो वो यूनिफॉर्म होगा या वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई कार है जो मूव कर रही है रोड पर, स्ट्रेट जाते जाते पर वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगी, कभी वो इधर से जा रही है, कभी उधर से जा रही है, मतलब चेंजिंग चेंजिंग हो रही है उसकी पोजीशन में, चेंज करते हुए वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उस कार का। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद आती है बात यूनिफॉर्म क्या होता है। फिर यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि अब हमने कार का ही एग्जांपल लिया है तो कार की ही बात करते हैं कि कार मूव कर रही है रोड पर और वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, वो कहीं से भी अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं कर रही, वो स्ट्रेट जाते हुए अपनी स्पीड स्ट्रेट और कांस्टेंट स्पीड में आगे बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में हमें एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड को सेम रखना होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो एक्चुअल है, एक्चुअल ही एवरेज है। आप उसे एवरेज कहो या एक्चुअल कहो, सेम थिंग। वो क्योंकि अपनी पोजिशनिंग उसने चेंज नहीं की, उसने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, ना पोजीशन चेंज की ना स्पीड चेंज की, बस स्ट्रेट चलती गई, तो उसकी एवरेज स्पीड ही उसकी एक्चुअल स्पीड है। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हुआ है कि वो स्ट्रेट तो जा रही है लेकिन वो अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हुए जा रही है, तो अगर उसका हमें कैलकुलेट करके स्पीड निकालना पड़ा तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि उसमें एक्चुअल स्पीड कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशनिंग अपनी स्पीड बहुत बार चेंज की है। तो आपने डिफरेंस समझा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म अपनी स्पीड और अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं करता, वो स्ट्रेट पाथ पे ही चलता रहता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म अपनी स्पीड और पोजीशनिंग चेंज करता रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? ना मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेजरमेंट ऑफ टाइम की। आप सपोज टाइम नहीं होता तो आप कैसे ये पता करते कि क्या टाइम हो रहा है? अगर टाइम के लिए आपके पास क्लॉक नहीं होता, मेरे कहने का मतलब है आपके पास वॉच नहीं होती देखने के लिए, तो आप कैसे पता करते कि टाइम क्या हो रहा है? तो एक टाइम था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे एल्डर्स थे, वो कैसे पता करते थे? वो एक शैडो देखकर, यानी कि कैसी इन्वायरमेंट में शैडो है उसको देख के ही उन्हें पता चल जाता था कि टाइम हो क्या रहा है, मॉर्निंग हो रही है कि आफ्टरनून हो रहा है कि नाइट हो रही है। हाँ, और कई बार जो सीजन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं ना, कि कोई सीजन एक बार आया फिर सेम इंटरवल के बाद वो फिर से वो आया,
तो उससे भी वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये टाइम ये इस चीज का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, मॉर्निंग का कौन सा टाइम होता है, जब सनराइज होता है। तो इस तरह से कुछ इन्वायरमेंट की चेंजिंग की वजह से जो सीजनल चेंजिंग होती रहती है, कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, उससे वो एक कंफर्म आइडिया लगा लेते थे कि ऐसा हुआ, दैट मीन्स ये टाइम है और ये समय है, मॉर्निंग है। तो ये तो था एंसेस्टर्स और एल्डर्स कैसे पता करते थे। अब हम लोगों के लिए कैसे मेजरमेंट ऑफ टाइम है, वो है कि सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियोडिक, मैंने आपको पीरियोडिक मोशन में एग्जांपल यूज किया था पेंडुलम का, कि वो सेम टाइम पीरियड से इधर से उधर, उधर से इधर कवर करता है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब आपने देखा है पेंडुलम वॉच, आप कई लोगों के घरों में पेंडुलम वॉच होती है, ये देखी होगी। तो ये जो पेंडुलम है ये भी क्या है, सिंपल पेंडुलम ही तो है। ये एक पीरियोडिक मोशन को ही तो परफॉर्म करता रहता है। हाँ, एक टाइम इंटरवल में, ये हर टाइम इंटरवल में एक पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म करता रहता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम में जो ये बीच में आप सेंटर में देख रहे हैं सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल जैसा जो दिख रहा है, हाँ, तो ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बॉब। ये है बॉब, ये आपको दिख रही है बॉब, ये राउंड बॉल जैसी स्ट्रक्चर, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, बॉब कहलाता है। ओके, तो बॉब का मतलब क्या है, द मेटालिक बॉल, जो मेटल की बॉल है दैट इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। सपोज ये एक क्या है, पेंडुलम है, क्या है ये, पेंडुलम। अब इसमें जो ये मेटालिक बॉल लगी हुई है यही क्या कहलाती है, बॉब। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। तो ये ही कहलाता है सिंपल पेंडुलम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। और आप टाइम देखने के लिए कौन कौन से वॉच का यूज करते हैं, आप टेबल वॉच का यूज करते हैं, आप डिजिटल वॉच का यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए यूज की जाने वाली वॉच है। नाउ वी टॉक अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है? तो द टू एंड फ्रो, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, एक ये है आपका पेंडुलम। पेंडुलम है, सपोज हमने इसको माना था कि ये एक पेंडुलम है। अब ये जो पेंडुलम है ये सिंपल मोशन ऑफ पेंडुलम है, जैसे कि ये क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। एक यहाँ सेंटर से हमने इसको यहाँ ले गए, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और एक टाइम आएगा ये सेंटर में आके ही रुक जाएगा। तो ये क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, कि वो अपने एक पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने उसको लेके गए, ऐसे छोड़ा, दोनों तरफ से वो मूव करते हुए एक ऑसिलेटरी मोशन करते हुए एक पॉइंट पर आकर रुक गया। द टू एंड फ्रो, इसमें टू क्या है, टू यहां से एंड फ्रो वहां से होते हुए इसने एक सिंपल पेंडुलम की तरह अपना एक मोशन कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन के बाद है वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन हम किसे कहेंगे, अब वन ऑसिलेशन में आप देख रहे हैं कि इसमें भी बना रखा है पेंडुलम, जिसमें ये है जो बॉब लगी हुई है। तो ये जब सेंटर में है तो इसे हम कह रहे हैं ये ओ पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे है जब यहाँ गई, और यहाँ है तो बी पॉइंट पे है। मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। ये है एक सिंपल पेंडुलम जिसमें ये है क्या, बॉब। अब ये बॉब जब बीच में रुकी हुई है तो ये क्या है, ये इसका ओ पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ले गई, ये इसका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैंने इसको छोड़ा, ये पीरियोडिक मोशन, पीरियड एक पीरियड में मूव करते हुए जिस पॉइंट पर आकर ये रुक गई, ये ओ पॉइंट है, और इस दौरान जब ये इस पॉइंट पर गई थी तो वो बी पॉइंट था। फिर से कर लेते हैं हम, ये है पेंडुलम, ये यहाँ पर रुका है तो ये क्या है, इसका ओ पॉइंट, ओ पॉइंट है, यहाँ ले गए ए पॉइंट, यहाँ गई बी पॉइंट पे गई, यहाँ गई थी ना ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे गई, फिर ये आकर सेंटर में रुक गई, ठीक है। वापस कहाँ आ गई, ओ पॉइंट पे। लिखा भी वही है कि व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन क्या है, इसके सेंटर की पोजीशन, जिस पोजीशन पे ये रुका है,
सेंट्रल पोजीशन यानी कि ओ पोजीशन, ओ पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है। अच्छा, मीन पोजीशन के बाद जब इसको हम यहाँ ले गए वो इसकी ए पोजीशन है। यहाँ से जब ये वहां गया, उस पॉइंट पे गया, जिस पॉइंट पे यहाँ गया वो उसकी बी पोजीशन है। मतलब 0 ओ से स्टार्ट हुआ, ए पे हम ले गए, ए से हमने इसको छोड़ा, बी से होते हुए ये बीच में मूव करते हुए अब ओ पे वापस आ गया। दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन, एक पीरियड, एक अपना सर्कल, एक साइकिल इसने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन साइकिल कंप्लीट करना वन ऑसिलेशन है। सिंपल। पेंडुलम ने अपने ओ पॉइंट से जाकर ए पॉइंट गया, फिर बी पॉइंट गया, फिर आकर इसने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके सेंटर में रुक गया। दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। क्लियर? नाउ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए भी आपको पेंडुलम से ही समझना होगा कि ये है पेंडुलम। पेंडुलम ने जब सेंटर से स्टार्ट हुआ, सेंटर से इसको हमने ए पॉइंट पे ले गए, ए पॉइंट से हमने इसको छोड़ा, ये बी पॉइंट से होते हुए सेंटर में रुका। इस दौरान इसने ए से लेकर बी तक जाकर ओ पे आके रुकने में जितना टाइम लिया दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहलाता है भाई? उसका ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा वही टाइम पीरियड कहलाता है। ओ से गया ए पे, ए से गया बी पे, आके सेंटर में रुक गया। अब इस दौरान उसको जो भी टाइम लगा वो उसका क्या है? टाइम पीरियड है। क्लियर? ओके। नाउ वी टॉक अबाउट क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है? अब हमने पीछे पढ़ा था कि डिजिटल वॉच का भी हम यूज करते हैं, तो क्वार्ट्स उसी को कहते हैं। क्या होती है क्वार्ट्स? मोस्ट क्लॉक और वॉच हैव अ इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सारे क्लॉक और वॉच में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट उसी को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने में, सेल्स को चार्ज करने में। तो जिसमें 1 या 1 से ज्यादा 2, 3 सेल्स लगे, ऐसी वॉच। जो डिजिटल वॉच हो, जो इलेक्ट्रिक से उस वॉच की बैटरी को चार्ज भी किया जाए, सेल चार्ज किए जाए, हाँ, या नहीं चार्ज किए जाए तो सेल लगाए जाए जस्ट, मतलब उसमें डिजिटली देखा जाए, इलेक्ट्रिक का यूज किया जाए, इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाए, इस तरह की वॉच को हम कहते हैं क्वार्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो बेसिक यूनिट है वो क्या है टाइम की? वो है सेकेंड, जिसका सिंबल होता है एस। क्या होती है? एस, जिसका सिंबल होता है एस। द बेसिक यूनिट ऑफ अ टाइम इज अ सेकेंड, और जिसका सिंबल होता है एस। ठीक है? द बेसिक यूनिट क्या है टाइम की? होती है सेकेंड, और उसका सिंबल होता है एस। क्लियर? अब लार्ज यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू मिनट। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम क्या है? मिनट है, और आवर भी है। आप टाइम को मिनट में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और आवर में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और सेकंड में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तीनों टर्म्स में आप टाइम को बता सकते हैं। ठीक है? अब स्पीड का सेम वही वाला फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमेशा आपका मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। सपोज यहाँ मीटर में है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मीटर अपॉन टाइम। अब टाइम आपका सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, और आवर भी हो सकता है। तो तीनों को रखते हुए आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं लाइक द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर अपॉन सेकेंड, और मीटर अपॉन मिनट, मीटर अपॉन आवर। टाइम चेंज हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो हमने मीटर में ही रखा है, बट नीचे टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने सेकेंड में यूज किया है तो सेकेंड लिखेंगे, मिनट में यूज किया है तो मिनट लिखेंगे, और आर में दिया गया है हमें क्वेश्चन में तो हम आर लिखेंगे। क्लियर? द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। अब जो सिंबल लिखा जाता है ना किसी भी यूनिट का, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि क्या होता है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स नहीं हो सकता। कभी आपने देखा होगा कि किलोमीटर की जगह किलोमीटर्स लिखा हो,
जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी सेंटीमीटर लिखा होगा, सेंटीमीटर्स नहीं लिखा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूनिट होती है वो हमेशा सिंगुलर ही होती है। क्लियर? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड जाके टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही अगर न्यूमेरिकल्स में आपको डिस्टेंस पूछ ले तो आप स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिखेंगे फॉर्मूले में और ऐसे ही वैल्यू को पुट करेंगे। ऐसे ही आपसे स्पीड पूछ लेंगे तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे और उस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे। टाइम पूछ लेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? टाइम पूछ लेंगे तो आप टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। क्लियर? ओके, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब किसी भी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुटिंग। वैल्यू को आप उसी तरह से पुट करेंगे जैसा उसने पूछा है, क्योंकि आप फॉर्मूले को वैसे ही मॉडिफाई करते रहेंगे। स्पीड पूछिए तो स्पीड के लिए, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस के लिए। स्पीड पूछिए तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पूछा है तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस पूछा है तो लिखेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर किसे कहते हैं? हमने बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने गाड़ियों की बात की है, तो कोई भी व्हीकल जब मूव करती है तो वो अपना डिस्टेंस कवर करती है। तो वो जब अपना डिस्टेंस कवर कर रही होती है तो वो एक स्पीड में कवर कर रही होती है। हमने यही बात की थी कि कोई ना कोई स्पीड होती है उसकी डिस्टेंस कवर करने के दौरान। तो जो डिस्टेंस कवर करने के दौरान स्पीड होती है, उस स्पीड को आप जानेंगे कैसे? उसको जानने के लिए कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि उसने कितनी स्पीड कवर की। क्योंकि स्पीड देखने के लिए आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहेंगे कि आप कितनी स्पीड कवर की, आप कितनी स्पीड कवर की। अब गाड़ी पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमते हुए आकर एक जगह पर रुकती है, तो ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है किसी भी व्हीकल के डैशबोर्ड में एक मीटर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, स्पीडोमीटर यानी कि स्पीड बताने वाला मीटर स्पीडोमीटर कहलाता है। क्लियर? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ व्हीकल, रिकॉर्ड करता है वो व्हीकल की स्पीड, वो कहलाता है स्पीडोमीटर। अब है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है? अब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, स्पीड तो स्पीडोमीटर ने बता दी, पर कितनी दूरी उसने तय की वो कौन बताता है? वो बताता है ऑडोमीटर। ये बस वगैरह में लगा रहता है ऑडोमीटर, जो हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस मूव किया है व्हीकल। स्पीडोमीटर बताता है कितनी स्पीड से मूव किया, ऑडोमीटर बताता है कितना डिस्टेंस कवर किया उसने मूवमेंट में। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिससे आपको बहुत डर लगता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात आते ही लगता है कि ये टफ है, लेकिन ये बहुत इजी है। सी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम यूज करते हैं किसी भी बात को, एक किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से बताने के लिए। जैसे कि ग्राफ, लाइन ग्राफ भी होते हैं जिसमें हम ऊपर की साइड में हमने क्या रखा है? डिस्टेंस रखा है और नीचे की साइड में हमने रखा है टाइम। जो ऊपर की साइड है वो वाई एक्सिस है और जो नीचे है वो है एक्स एक्सिस। ठीक है? तो एक लाइन ग्राफ होता है, एक पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट के भी फॉर्म में हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितने डिस्टेंस को कवर की, या हम कोई भी चीज का एग्जांपल अगर आप लेंगे, जैसे कि आपके स्कूल में आपके क्लास के 3 सेक्शन है, सपोज कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अब उन तीनों सेक्शन में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी चिल्ड्रंस हैं उस क्लास के, उन तीनों सेक्शन में किस तरह से डिवाइड है। तो आपने एक में बता दिया कि जो गर्ल्स हैं वो 6% की रेशो में आ गई। ठीक है? एक सेक्शन में आप कह रहे हैं बॉय है, 32% बॉय है एक सेक्शन में, एक सेक्शन में 6% गर्ल है, और एक सेक्शन ऐसा है जिसमें गर्ल और बॉय मिलाकर 62% है। तो इस तरह से आपने पाई चार्ट के भी फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन बता दी, जो इंफॉर्मेशन बहुत ही ना इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, इसीलिए इस तरह के फॉर्म में बताना यूज किया जाता है। हम यूज करते हैं कि इस तरह से हम बताएं। बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है?
बार ग्राफ भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, और ये यूज किया जाता है जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो प्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ताकि वो पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्ट लगे, वो इंटरेस्ट के साथ उस चीज को पढ़े। तो उसमें भी वो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मेनली आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि लाइन ग्राफ कैसा होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, और बार ग्राफ कैसा होता है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सिस होती है, ये ऊपर जो जा रही है ये है वाई एक्सिस, और जो नीचे है ये माइनस में वाई एक्सिस है। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, ग्राफ ऊपर गया, अब 0 से जब वो नीचे की ओर जाएगा ना, तो वो माइनस एक्सिस में आ जाएगा, और इधर की साइड गया है जो लाइन, वो है एक्स एक्सिस। तो नीचे हम लिख रहे हैं सारे टाइम मेंशन किए हमने, टाइम 1 2 3, ओके, और ऊपर हम डिस्टेंस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे टाइम ईयर की फॉर्म में है, यानी कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। आप टाइम को सेकंड में भी मेंशन कर सकते हैं, मिनट में भी मेंशन कर सकते हैं, आवर में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे नीचे एक्स एक्सिस में टाइम को मेंशन करेंगे। मेनली आपको समझना क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, वो ग्राफ जिसमें ऊपर वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, नीचे है आपका एक्स एक्सिस में टाइम। मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों की ही एक एक लाइन है, जिन पर आप उनको ड्रॉ करते जा रहे हैं कि किस तरह से डिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन चलता रहा। तो आपको कैसा लगा? आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर ये चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।